जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई परियोजनाएं भी रुक गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोक दी है। कह रही है कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस बंद करें। क्या ये बात की जा रही है या इमरान खान को छोड़ें? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात परेशानी की है क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है, दूसरा क्योंकि ये डॉलर में आती है तो डॉलर रिजर्व्स को बढ़ाती है, क्योंकि लोकली तो लोगों को रुपए में ही या टका में ही दवाई लेनी है या गवर्नमेंट को खरीदनी है और आगे देनी है। तो ये फॉरेन स्टेट को लिटरली इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, लिटरली। और हमास के कोई फ्लैग लहरा रहा है, कोई पैलेस्टीन के फ्लैग लहरा रहा है, अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऐसी मैंने गुहार लगाई थी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। ये मेरा वीडियो। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आपने ये कहावत तो सुनी होगी। आज की तारीख में पाकिस्तान पर ये सटीक बैठती है ना, वो जीएसपी प्लस स्टेटस ले रहा है। और जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, इसका मतलब ये है कि हमें बहुत सारी छूट मिलती है। छूट किस चीज से मिलती है कि हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूरोप के अंदर भी बढ़ाती है। एड एक ऐसी चीज जिसके लिए शायद पूरा अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसे पहले बोलते थे अब डेवलपिंग वर्ल्ड बोलते हैं, शायद पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड उस एड के भरोसे बहुत है। डेट भी आप नोट करिएगा। लेकिन वो बात मैं याद दिलाना चाहूंगा ट्रंप को, जो कि राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर सामने आ गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपने राइट्स आए हुए थे जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एक हफ्ते के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने शहरियों के खिलाफ, ये दिस इज अगेंस्ट व्हाट पाकिस्तान हैज साइंड टू गेट द जीएसपी प्लस स्टेटस। और ये कह रहे हैं जी आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को यह कह रही है कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस बंद करें? क्या यह बात की जा रही है या इमरान खान को छोड़ें? मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात परेशानी की है क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है ना, वो जीएसपी प्लस स्टेटस ले रहा है। और जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, इसका मतलब यह है कि हमें बहुत सारी छूट मिलती है। छूट किस चीज से मिलती है कि हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूरोप के अंदर बेच सकते हैं और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन टैरिफ नहीं लगाती। जब वो टैरिफ नहीं लगाती तो 2-3 बिलियन यूरो पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो जो 2-3 बिलियन यूरो आता है उस सिलसिले में ये आए हैं साहब, और ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप ये सारी की सारी जो फ्री ट्रेड, ये जो हमने आपको एक कंसेशन दी हुई है, ये हम विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली देखें, ये है यूरोप, उनके पास रिसोर्सेज हैं। ये जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस इसको बोला जाता है, ठीक है जी। अब ये जो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताता चलूं कि ये जो यूरोपियन यूनियन की जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है। स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है ताकि इन मुल्कों के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और गुड गवर्नेंस हो। और ये इसके तकरीबन 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये सारे के सारे जो कन्वेंशंस हैं, ये किन लोगों के लिए हैं, किन एरियाज पे हैं? 3 महीने तक उसको तो बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया है। और एड रोकने का मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे इंक्लूडिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि अभी डेवलप्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में नहीं आते, श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उन कंट्रीज को एड की बहुत जरूरत थी। यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन एड होती है, दूसरी हेल्थ की एड होती है। इस एड से वो दवाइयां मिल सकती हैं या मिल पाती हैं जो कि अमूमन वो गरीब लोग नहीं ले सकते। ये एड एक तो लोगों के फायदे होती है, दूसरा क्योंकि ये डॉलर में आती है तो डॉलर रिजर्व्स को बढ़ाती है, क्योंकि लोकली तो लोगों को रुपए में ही या
टका में ही दवाई लेनी है या गवर्नमेंट को खरीदनी है और आगे देनी है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ाती है। एड एक ऐसी चीज जिसके लिए शायद पूरा अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसे पहले बोलते थे अब डेवलपिंग वर्ल्ड बोलते हैं, शायद पूरा डेवलपिंग वर्ल्ड उस एड के भरोसे बहुत कुछ कर सकता था। ये एड रोकी गई। बांग्लादेश के लिए तो एक टॉटरिंग इकोनॉमी, बांग्लादेश के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि वो भी इस समय फॉरेन एक्सचेंज ढूंढ रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी एक लंबे अरसे बाद आई। आलिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। आलिया जी, एक चीज कि ये जो एड रोकी है कितना बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत खुशी थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए और अब तो चेंज हो जाएगा और बहुत कुछ, बड़े सारे लोग खुशी मना रहे थे उस समय। जी, सबसे पहले धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए रोजी, बात ये है कि जिस तरह आपने खुद ही बताया, इसको बहुत एक्सप्लेन आपने अच्छे तरीके से किया कि जो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं कि जहां पर जो अमेरिका है वो एड देता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। यूएस एड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया कि सर जब आप कुर्सी पे विराजमान हो, सबसे पहले उनको निकालना देश से जो हमास जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, अमेरिका में फायदा उठाते हैं अमेरिकन फ्रीडम का। ये फ्रीडम इनको अपने खुद के देश में नहीं है। अपने अगर खुद के देश में ये लोग ये बातें करें तो इनको दौड़ा दौड़ा के पुलिस जेल में डाले, लेकिन अमेरिका में इनको आजादी मिली, उस आजादी का नाजायज फायदा उठाया और यहां पे वो लोग आ गए। और आपने देखा किस तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को लिटरली इन लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, लिटरली। और हमास के कोई फ्लैग लहरा रहा है, कोई पैलेस्टीन के फ्लैग लहरा रहा है, अब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ऐसी मैंने गुहार लगाई थी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। ये मेरा वीडियो है, डेट भी आप नोट करिएगा। लेकिन वो बात मैं याद दिलाना चाहूंगा ट्रंप को, जो कि राष्ट्रपति बनने वाले हैं अमेरिका के। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर सामने आ गए थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने यह वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना, मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपने बोला था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना, मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा करा था, जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास की टी शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए, आपने वादा करा था। दोस्तों, आपने वीडियो देखा। वेडनेसडे को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा और बोला कि जो जो प्रो हमास वाले हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं, नॉन अमेरिकन हैं, जो यहां पे प्रो हमास की रैलीज में जो डिसरप्ट कर रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म यानी कि ज्यूज के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, सबको निकाल के देश के बाहर फेंको। यह कार्रवाई शुरू भी हो गई। अब दोस्तों, इसमें काफी लोग हैं जो परेशान हैं, और ये लोग वो हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वही लोग ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं अमेरिका में। सब लोग